अलायंस में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेताओं के बयान ये कह रहे हैं। अलायंस का चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है। पहली बैठक से नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन फिर कांग्रेस ने कमान संभाल ली। जब नीतीश जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब एक बार फिर संयोजक पद की चर्चा शुरू हुई। लेकिन अब जेडीयू नेताओं के तेवर बदल गए हैं। जेडीयू ने एक तरह से अपना रुख साफ कर दिया है, तो आरजेडी नेता किसी तरह की तनातनी से इनकार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन बयानों से मिल रहे संकेतों से संदेश बिल्कुल साफ है कि जेडीयू नेताओं का जो रुख है, उससे पता चलता है कि पार्टी यह मानती है कि नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक हैसियत के मुताबिक सम्मान नहीं मिला। अब संयोजक बनाने की चर्चा कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कभी कोई संयोजक पद के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी इच्छा नहीं व्यक्त किया है और न इसका एडवर्टीजमेंट निकला है, लेकिन बार बार इस बात को स्मारित करना कि संयोजक बनाया जाएगा, संयोजक बनाया जाएगा, इसका क्या औचित्य है? अब भाई हम तो सूत्रधार हैं, सृजनहार हैं इंडिया गठबंधन के। हमारी तो उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में विमर्श करके अधिकतम सीटों पर सीधा मुकाबला की रणनीति तय करें। और ये बार बार कहना, और सुशील मोदी जी ने तो मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। संयोजक पद पर जिस ढंग की टिप्पणी उन्होंने किया, वो तो बिल्कुल आपत्तिजनक इस संदर्भ में है कि अब माननीय सुशील मोदी जी, क्या जॉर्ज फर्नांडिस उसी रूप में थे? क्या शरद जी उसी रूप में थे? जानकारी हम लोगों को नहीं है कि अगली बैठक में उनको संयोजक बनाया जाएगा। अगर बनाया जाएगा तो आम सहमति से बनाया जाएगा। और इंडिया गठबंधन के निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, इसके कारण वो इंडिया गठबंधन के बीच में बड़े सम्मानित राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं, इसलिए उनका विरोध कहाँ है। लेकिन संयोजक बनाए जाने की सहमति जब आम सहमति बनेगी तो हो जाएगा। लेकिन ये कहीं कोई इस तरह का चर्चा भी नहीं है। ये चर्चा हम लोग मीडिया में ही सुनते रहते हैं, लेकिन गठबंधन के बीच में जब चर्चा होगी तो तय भी हो जाएगा। अपने स्तर से विभिन्न दल जो हमारे गठबंधन में वो चर्चा कर रहे होंगे, उनका दावा होगा और हमारा भी दावा है। हम लोग ने भी 1 दर्जन सीट चिन्हित किया है कि हम लोग को यहाँ लड़ना चाहिए। नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के लिए सबों से मिलने जाते हैं। नीतीश जी से तेजस्वी जी की मुलाकात हुई है, अब लगता है कि जो डैमेज है वो कंट्रोल हो गया सीट शेयरिंग को लेकर। कोई डैमेज है ही नहीं, तो कंट्रोल का क्या बात है? कोई डैमेज है ही नहीं। लोग अपना अपना, कहीं कोई ताना तानी है ही नहीं। जिनका सोच है उनसे बात करिए। कुछ लोगों का सोच है, और जो सोच है शायद वो सफल होंगे कि नहीं वो समझेंगे। जो प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, उनको झुंझुना थमा रहा है ये लोग। तो जिसने बुनियाद डाली उन्हीं को साफ कर दिया। अब का रास्ता ही तो खत्म हो चुका है ये। इसलिए संयोजक में क्या रखा हुआ है? क्या उसका काम है? संयोजक का क्या काम है? कुछ नहीं काम है। ये जो ख्वाब पाल के रखे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो उनके ख्वाब पर तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों ने पानी फेर दिया। स्वाभाविक है उनका गुस्सा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कई दिनों के बाद दोनों नेता एक साथ आज मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम, जहां पर सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित जी, नौकरी के लिए यहां पर देखा जाए तो मेडल लाओ नौकरी पाओ के आधार पर वैसे खिलाड़ियों को आज बिहार सरकार सम्मानित भी करेगी और नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जानना चाहेंगे कार्यक्रम कब से शुरू होगा और कितने खिलाड़ी होंगे जिनके बीच आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है? देखिए राकेश, काफ़ी अहम ये कार्यक्रम है और इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के चुनाव के ठीक पहले खिलाड़ियों में नौकरी यानी नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो कई मायनों से ये काफ़ी अहम हो जाती है कि एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरी बांटते हैं, अगर उसके बाद उनके विरोधी जो लोग हैं इनके तरफ से भी ये पहल की गई है, क्योंकि चुनाव में लोगों को ये बताया जाए कि केवल नौकरियां
केंद्र से नहीं बल्कि बिहार सरकार भी नौकरियां बांट रही है। तो एक अहम कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री आवास के नेक संवाद में ये 11:30 पे एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जो कंसर्न्ड जो मंत्री हैं जितेंद्र राय, जो कला संस्कृति और खेल के मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। और इसमें 81 उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने मेडल लाया है, बिहार के सम्मान को बढ़ाया है। तो ये अनाउंसमेंट पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया था कि वैसे खिलाड़ियों को जो मेडल लाएंगे, बिहार का सम्मान बढ़ाएंगे, उनको सीधे अधिकारी बनाने की कोशिश करेगी बिहार सरकार। तो ये पहले से ऐलान किया गया था, लेकिन इसको समय जो चुना गया है वो नए साल में समय चुना गया है। और ये वो समय है जब चुनाव में सारी पार्टियां उतरने वाली हैं। तो उसके पहले इस तरीके से ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे इसको देख सकते हैं कि लोगों के अंदर एक मैसेज ज़रूर देने की कोशिश है कि लोग अगर ये कहते हैं, जो विरोधी कहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ बिहार में भेदभाव किया जाता है, तो एक तरफ आप 81 खिलाड़ियों को यहाँ पे अधिकारी बनाने का, सरकारी नौकरी देने का एक तोहफा दे रहे हैं। तो ये तोहफा के ज़रिए वोट बैंक पे नज़र होगी, चूँकि 81 परिवार होंगे, और साथ में एक बड़ा मैसेज उन तमाम युवाओं को होगा कि जो लोग अगर अपनी प्रतिभा से देश का और बिहार का सम्मान बढ़ाएंगे तो बिहार सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको सरकारी तोहफा देगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कई दिनों के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मंच भी साझा करेंगे। चूंकि महागठबंधन में या फिर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं बताया जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेंच है वो भी लगातार फंस रहा है। जेडीयू झुकने को तैयार नहीं है, नीतीश को मनाने में तेजस्वी यादव भी जुटे हुए हैं। क्या यूसी का भी देखा जाए तो जो साथ ही नजर आ रहा है, और महागठबंधन में क्या है, सीटों का महापेच है, इसको लेकर देखिए सीटों का जहां तक महापेच है वो सब कुछ उजागर हो चुका है। अब आपने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अरसे बाद अगर यहाँ मिल रहे हैं, तो जाहिर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बहुत कम मौके मिले हैं 1 महीने के अंदर। आप देखिए गृह मंत्री जब अमित शाह आए थे, उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 1 महीने पहले ठीक वो एक साथ बैठे थे। और उसके बाद कई मौके आए जहाँ के दोनों एक साथ नहीं रहे। सबसे बड़ा मौका था इन्वेस्टर मीट, जब बिहार में इतने बड़े उद्योग का जो है जमावड़ा, उद्योगपतियों का जमावड़ा हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपति बिहार पहुंचे थे इन्वेस्ट करने। वहाँ पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग अलग, तेजस्वी यादव तो पहुँचे भी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार पहुँचे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिखाई पड़े। तो कई ऐसे मौके आए जहाँ दोनों एक साथ नहीं मिले। अरुण जेटली के जयंती समारोह में मिले भी तो साथ साथ नहीं दिखे, दोनों 15 मिनट रहे लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई, और ये तस्वीरें बताती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंच पे अगर दोनों एक साथ साझा करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके बॉडी लैंग्वेज पे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके के खबरें आ रही हैं, गठबंधन में गांठें दिखाई पड़ने लगी हैं, और जो सीट शेयरिंग को लेकर आपस में किचकिच चल रही है, इन सब चीज़ों को लेकर आप देखें तो एक तनातनी और कहीं ना कहीं ऑल इज़ वेल की जो दावा करते हैं लोग, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। और ऐसे समय में अगर ये 81 खिलाड़ियों को या एक तोहफा दिया जाएगा, तो वहाँ दोनों नेता, दोनों पार्टी के बड़े नेता एक साथ मौजूद रहेंगे, तो एक डैमेज को कंट्रोल करने की, एक दूरियों को पाटने की कोशिश ज़रूर करेंगे ये लोग। लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज होता है, और जब वहाँ से वो बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबकी नज़र उस जगह पे होगी जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखेंगे लंबे समय के बाद। राकेश जी, चलिए बहुत शुक्रिया अमित जी, खबर पर पूरी अपडेट जानकारी देने के लिए आपका।